हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में प्यार भरा नमस्कार। आज हम रिव्यू करने वाले हैं HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का और इस रिव्यू में हम डाटा की मदद लेने वाले हैं दोस्तों। तो हम कुछ चीजों पर फोकस करेंगे, तो वो सब चीजें हैं। तो हम आपको सबसे पहले फंड के बारे में बताएंगे कि HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या है, क्या करता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, वो सब। फंड की लेटेस्ट NAV आपको हम बताएंगे, फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हम आपको बताएंगे। पोर्टफोलियो में नई अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं और लास्ट में वर्डिक्ट की ये फंड कितना सही है, कितना गलत है। इन्वेस्टर्स को इस वर्डिक्ट से, इस रिव्यू से एक डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जैसे कि नाम ही है, वो डेट और इक्विटी दोनों में ये इन्वेस्ट करता है। इक्विटी यानी स्टॉक्स में भी ये करेगा और डेट मतलब कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं वहां पर भी ये इन्वेस्ट करेगा। आज की तारीख में 38,000 करोड़ का ये AUM मैनेज कर रहा है, यानी कि जो इंडिया के जो म्यूचुअल फंड है उसमें से ये सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड में से एक है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अब ये कंपीट किसके साथ कर रहा है, यानी इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 6535 इंडेक्स। तो ये फंड की कोशिश रहेगी कि अपने जो बेंचमार्क है उसको उसने बीट किया है कि नहीं, तो वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है। अब फंड का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या एम रहेगा कि लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल अप्रिशिएट करके दे, यानी आपके लिए पैसा बना के दे। मिस्टर प्रशांत जैन है इसके फंड मैनेजर, बहुत ही पुराने फंड मैनेजर है, बहुत ही रेस्पेक्टेड नाम है। 2003 से इसके फंड मैनेजर है मिस्टर प्रशांत जैन। अब है आपके सामने दिसंबर 7 की NAV। तो आप जब ये वीडियो देखेंगे तो अलग अलग डेट में आप देख सकते हैं, तो NAV हर दिन चेंज होती रहती है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन के दिन होते हैं उस दिन चेंज होती रहती है। तो डायरेक्ट ग्रोथ डायरेक्ट की इसकी NAV है 222.83। ग्रोथ प्लान जो है रेगुलर प्लान, तो उसका है 212.17। डिविडेंड डायरेक्ट का है 26.6 का NAV और डिविडेंड प्लान का है 24.55। तो HDFC बैलेंस एडवांटेज पर फंड पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो जो हमारे पुराने दर्शक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे वीडियोस देखते रहते हैं, वो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि पिछले कुछ महीनों में और अभी में इसका NAV बढ़ा है इन चारों क्राइटेरिया में। मतलब क्राइटेरिया तो नहीं, इन चारों चीजों में अगर आप देखें तो NAV इसकी बढ़ी है। अब ये है आपके सामने परफॉर्मेंस का डेटा। अब ये डेटा हमने वैल्यू रिसर्च से लिया है, ये रहा देखिए, ये फंड है, फिर ये है वैल्यू रिसर्च बैलेंस TRI और नेक्स्ट है हाइब्रिड डायनामिक एसेट एलोकेशन। तो हम ये डायनामिक एसेट एलोकेशन और ये फंड पर हम फोकस करेंगे। अब यहाँ पर एक दिन एक सप्ताह नहीं, हम लोग 3 महीने, थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा 3 महीने का अगर आप देखें तो फंड का रिटर्न है 16.59 और आप जो बैलेंस TRI है उसका है 14.53 और डायनामिक एसेट एलोकेशन जो कैटेगरी है, जो हाइब्रिड कैटेगरी है, उसका रिटर्न 8.80। तो फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और फंड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। यही चीज अगस्त में जब हमने रिव्यू किया था तो ये नहीं थी, फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा था और वो अपने बेंचमार्क को भी बीट करने में स्ट्रगल कर रहा था। 6 महीने का डेटा देखिए 25.21। उसके बाद देखिए VR का जो बैलेंस TRI है 27.26, मतलब उसका थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न है। लेकिन डायनामिक एसेट एलोकेशन का देखिए 16.4, यानी फंड ने यहां पर इसको भी बीट किया हुआ है। अब यहां पर ले चलते हैं आपको YTD का मतलब है जनवरी 1 2020 से क्या परफॉर्मेंस है। तो देखिए फंड का परफॉर्मेंस है 5.23% और यहीं पर डायनामिक एसेट एलोकेशन का परफॉर्मेंस देखिए 10.3 और VR का है 9.66। तो एक चीज समझ में आ रही है कि फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले 3 महीनों में, 6 महीनों में, तो फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेकिन आप 1 साल का और इनफैक्ट 3 साल का भी आप रिटर्न देखिए, ये देखिए 3.55% इसका रिटर्न है और यहाँ पर इन दोनों का रिटर्न उससे ज्यादा है। तो आप 1 साल का, 3 साल की अगर बात करें तो फंड का रिटर्न उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फंड ने परफॉर्म करना शुरू किया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज फिलहाल दिख रही है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए क्या है ये देखिए,
5 साल में रिटर्न है 8.96 और यहाँ पर है 8.19 और वी आर बैलेंस्ड का उससे ज्यादा है 11.72, तो ये एवरेज हम कह सकते हैं, एवरेज रिटर्न यहाँ पर है। 7 साल पुराने इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, ये देखिए फंड ने बीट किया है, ये देखिए 10.63 है, 12.03 है और फंड का रिटर्न है 13.14। 10 साल में फंड का रिटर्न है 10%, 9.26 वी आर बैलेंस का है और 8.95। तो आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, 7 साल 10 साल या फिर इनफैक्ट 5 साल भी अगर आप देख रहे हैं तो फंड का रिटर्न अभी थोड़ा आना शुरू हुआ है। 1 साल 2 साल 3 साल में जो इन्वेस्टर्स है शायद उनको उतना रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है शॉर्ट टर्म में फिलहाल फंड ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, ऐसा लग रहा है। अब फंड का एसेट एलोकेशन, तो दोस्तों चूंकि ये फंड हाइब्रिड कैटेगरी में है तो ये इक्विटी में देखिए 80.6% है, डेट 16.1% है और कैश में भी 3.29% है। यानी कि फंड मैनेजर साहब को अभी अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही होगी तो उन्होंने कुछ कैश भी रखा हुआ होगा 38,000 करोड़ में से, जो भी 3.29% होता है, कि भविष्य में अगर कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है तो वो वहां पर खरीदारी करेंगे। टोटल 80 स्टॉक है, बॉन्ड होल्डिंग्स जो है वो 38 है और जो टॉप के 10 स्टॉक्स है वो टोटल 50% पोर्टफोलियो को बनाते हैं। ये जो आप 80% देख रहे हैं उसका 50% दोस्तों। अभी इक्विटी में आपके सामने है ये 10 स्टॉक। देखिए सबसे ऊपर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए पूरे पोर्टफोलियो का 9.26% है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला नाम भी है फाइनेंशियल सेक्टर से, वो है आईसीआईसीआई बैंक 6.52%। फिर है आईटी कंपनी इन्फोसिस 6.11%। फिर है लार्सन एंड टुब्रो, कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा नाम है, इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा नाम है, ये 5.67%। अगला नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनर्जी सेक्टर में है, अच्छा खासा स्टॉक का भाव भी बढ़ा है और कुछ समय में अभी डिविडेंड भी कंपनी देने वाली है। डिविडेंड पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है दोस्तों। 12 तारीख को इसके डिविडेंड का ऐलान होने वाला है कि कितना ये डिविडेंड देने वाली है। और स्टॉक का प्राइस भी पिछले आप 1-1.5 महीने में आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ये स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा हुआ है। अगला नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका बाईबैक भी है 115 रुपए का, इसका बाईबैक की भी बात चल रही है, बाईबैक की डेट भी आ चुकी है। तो अगला नाम एनटीपीसी। फिर है आईटीसी। आईटीसी बहुत समय से लोग कह रहे हैं वैल्यू बैट है, वैल्यू बैट है, लेकिन स्टॉक का भाव बहुत नहीं बढ़ रहा है, अभी 200-205 के आसपास है। तो अगला नाम, अब देखिए ये जो लाल कलर इसीलिए किया है क्योंकि पोर्टफोलियो में से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, मतलब थोड़ा सा ट्रिम किया है। ऐसा नहीं है कि पावर ग्रिड को पूरा बेच दिया है, थोड़ा सा उन्होंने ट्रिम किया है, थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की है। और सिमिलरली आईटीसी और फिर अगला नाम जो कोल इंडिया है, यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी की है जो नवंबर का महीना है उसमें फंड मैनेजर साहब ने। फिर अगला नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें, ये जो 10 नाम जो आप देख रहे हैं उसमें ये देखिए एसबीआई, पावर ग्रिड, फिर एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये 10 में से जो 5 नाम हैं ये पीएसयू सेक्टर से है, यानी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। तो आपको ऐसा जो पोर्टफोलियो है बहुत कम दूसरे म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलेगा। प्रशांत जैन साहब जनरली वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं और वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि उन्होंने वैल्यू बेट्स लिए हैं पीएसयू स्टॉक, लेकिन पीएसयू के स्टॉक पिछले 1 साल 3 साल में चले नहीं है और जब ये चलना शुरू हुए हैं तो ये फंड भी अच्छा कर रहा है। अब ये है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचुअल फंड के ये कुछ स्टॉक जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जहां पर इंक्रीज या डिक्रीज किया हुआ है पोर्टफोलियो में। ये देखिए जैसे भारती एयरटेल है, ल्यूपिन है, एनएचपीसी और हिंडाल्को, यहाँ पर पोर्टफोलियो ये जो है वहां पर खरीदारी की है प्रशांत जैन साहब ने या एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने। भारतीय एयरटेल एक इंटरेस्टिंग नाम है, यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से खरीदारी हो रही है। हिंडाल्को में उन्होंने अगस्त के महीने में एंट्री की थी और उसके बाद खरीदारी कर रहे हैं और ये है डिक्रीज। अब यहाँ पर बेचने का मतलब ऐसा हो रहा है कि उन्होंने हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की हो, ये पोर्टफोलियो से निकले नहीं है, आज भी पोर्टफोलियो का ये भाग है। हो सकता है अगले महीने आपको इनमें से कुछ नाम आपको दिखे कि उन्होंने खरीदे भी हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्सिस बैंक में थोड़ा सा बिकवाली की है, भारत पेट्रोलियम में, औरबिंदो फार्मा में, अंबुजा सीमेंट में, टाटा स्टील और सिप्ला।
अब लास्ट में वर्डिक्ट, हमने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो में कोशिश की है कि डेटा को रखा जाए ताकि आपको भी कोई डिसीजन लेना हो तो आप एक सोच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन फाइनल डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर इस फंड में हम अगर पिछले 3 महीने 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो फंड अपने बेंचमार्क्स को बीट कर रहा है। देखिए फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, नो डाउट 1 साल में 3 साल में अंडर परफॉर्म किया हुआ है, डेटा दिखाई रहा है। लेकिन पिछले 3 महीने का 6 महीने का डेटा जो है वो एक उम्मीद देता है, एक होप देता है कि फंड अच्छा परफॉर्म करना उसने शुरू कर दिया है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ है पीएसयूज का, यानी जो गवर्नमेंट स्टॉक है। देखिए यहाँ पर आपने जो अभी थोड़ी देर पहले पोर्टफोलियो देखा उसमें आपको गवर्नमेंट स्टॉक्स बहुत देखने को मिले हैं। यहाँ पर आपको कोल इंडिया देखने को मिला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिला है। तो जनरली दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर पीएसयू स्टॉक्स बहुत ज्यादा ऊपर में नहीं देखने को मिलेंगे, यानी टॉप 10 में या टॉप 15 में। लेकिन चूंकि वैल्यू बेट लेते हैं प्रशांत जैन साहब और उसके लिए वो माने जाते हैं, उनको फेमस भी है वैल्यू, और वैल्यू स्ट्रेटेजी ने पिछले कुछ सालों से परफॉर्म नहीं किया हुआ है और उसकी वजह से अंडर परफॉर्मेंस भी है। लेकिन अभी फिलहाल मोमेंटम में चल रहा है ये जो वैल्यू स्ट्रेटेजी है, और स्टॉक्स भी जो है अभी गति पकड़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फंड तो पुराना है और फंड मैनेजर जो है उनका एक्सपीरियंस है। हाँ, पिछले कुछ सालों से उनका परफॉर्मेंस नहीं है, बट अभी परफॉर्मेंस आना शुरू हुआ है, तो एक होप बनती है, एक पॉजिटिव होप बनती है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपना एसेट एलोकेशन के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर आप बिल्कुल हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो शायद आपके लिए ये फंड बहुत ज्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये डेट में भी ये इन्वेस्ट करता है। लेकिन आप समझ लीजिए रिटायरमेंट के करीब है, बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में मंथली डिविडेंड के लिए भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, रिटायरमेंट के करीब होते हैं या जिनको मंथली कुछ पैसा चाहिए होता है। तो अभी फिलहाल ये मंथली पैसा भी दे रहा है, जो भी डिविडेंड का जो इनका रहता है, तो उस हिसाब से ये फंड स्टीडीली कंसिस्टेंटली अभी फिलहाल तो चल रहा है। लेकिन अपना एसेट एलोकेशन जो भी आपका रहेगा उसको अपना ध्यान में रखें और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन ले दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। कुछ भी आपके प्रश्न है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे। दोस्तों आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।